यार दोस्तों, कभी ना कभी आपने शरीर में ये चीज नोटिस किया होगा। किसी की उंगली 5 तथा किसी की उंगली 6 क्यों होती है। किसी की आंखें 2 और किसी की आंखें 3 क्यों होती है। यही सबको कंट्रोल करने वाला एक फैक्टर होता है जिसका नाम है डीएनए। इसी को आज आइए एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल डोग्मा, जो कि डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन तथा डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन। आरएनए से डीएनए भी बन सकता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इन सब को सेंट्रल डोग्मा में हम पढ़ते हैं। ये अब डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में टूटेगा। न्यूक्लियोसाइड है वो दो प्रकार का होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर शुगर में दो प्रकार के शुगर होते हैं, राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाया जाता है और डिऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए में पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस 5 प्रकार के होते हैं, जो इनको दो भागों में बांटा गया है, प्यूरिन और पायरेडमिन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडनिन और ग्वानिन। पायरेडमिन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायामिन और यूरासिल। यूरासिल की जगह पे थायामिन रहता है डीएनए में। और मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। अगर 10,000 डाल्टन से कम होगा तो माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और यह हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। ऑल सेल आर नॉट इन वायरस। ये सभी प्रकार के सेल में पाए जाते हैं और कुछ प्रकार के वायरस में नहीं पाए जाते हैं। स्टेबल कंपाउंड, यह एक अस्थाई कंपाउंड है। यह हार्मोन के अंदर बनता है। यह जीन का कार्य करता है। इसकी लंबाई 2.2 मीटर होती है और ये फिक्स नंबर में पाया जाता है, प्रत्येक सेल में फिक्स नंबर में पाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यह 3 कंपोनेंट का बना होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। यह 5 कार्बन एटम का बना होता है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। इसका मतलब है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सी मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना। यहाँ से ऑक्सीजन को निकाला गया है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसीलिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा तो ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के जो मॉडल दिए थे वो थे वाटसन एंड क्रिक्स। कार्ल्सवर्ग ने डीएनए का सबसे पहले उल्लेखन किया था और वाटसन एंड क्रिक्स ने बताया कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और इनके प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स में 34 एंगस्ट्रॉम होता है और ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब ये दोनों पैरेलल और ये एंटी पैरेलल। और ये जो धंसा हुआ भाग होता है वो मेजर ग्रोव होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है वो माइनर ग्रोव होता है। और ये इनकी दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। एडनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है जो डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हम आपको बताए थे जो थाइमिन है इसकी जगह पर अगर यूरासिल लग जाए तो ये आरएनए बन जाएगा। टाइप्स ऑफ डीएनए। अब हम डीएनए के प्रकार पढ़ने वाले हैं। डीएनए के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड। डीएनए को 2 भागों में स्ट्रैंड के आधार पर बांटा गया है। सिंगल स्ट्रैंड, वैसा डीएनए जिसमें एक ही स्ट्रैंड का डीएनए बना हो उसे एसएस डीएनए कहते हैं। डबल स्ट्रैंड डीएनए, वैसा डीएनए जिसमें डबल स्ट्रैंड हो उसे डीएस डीएनए कहते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नंबर्स ऑफ डीएनए, मतलब न्यूक्लियोटाइडों की संख्या के आधार पर डीएनए को 3 भागों में बांटा गया है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए में एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 11 होती है। बी डीएनए में एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 10 तथा जेड डीएनए में एक हेलिक्स में 12 न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है। डीएनए, वैसा डीएनए जो सर्कुलर हो, यह सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड दोनों हो सकता है। रिपीटिव डीएनए, वैसा डीएनए जो कुछ खास नाइट्रोजनस बेस का कुछ खास सीक्वेंस बार बार रिपीट करे। नाइट्रोजनस बेस का कुछ खास सीक्वेंस बार बार रिपीट करे।
पैलिंड्रोमिक डीएनए, वैसा डीएनए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में अरेंज हो। मतलब ये है कि अगर कोई शब्द है, जैसे ये शब्द है, अगर इसको यहाँ से पढ़ा जाए तो भी वहीं पढ़ा जाएगा, अगर उल्टा पढ़ा जाए तो भी वहीं आएगा कब। फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए एक जीन का कार्य करता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। यह एक समस्त लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए अमर और अस्थायी होता है। डीएनए एक जीव के सभी डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। डीएनए से प्रोटीन के निर्माण के लिए जेनेटिक कोड का निर्माण होता है, जिसे यहाँ तक हमारा डीएनए सब समाप्त हुआ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर मिस्टेक एंड मिसप्रिंट।